हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्पेशली। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माइंड, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में। बैंकिंग स्टॉक्स जो आप लोग जानते हैं, रेगुलरली कीप अ वॉच। बैंकिंग स्टॉक्स आर ग्रेट फॉर ट्रेडिंग। लास्ट वीक कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दिखा रहे थे स्ट्रेंथ ओवर द पास्ट 2 वीक्स, बट मेनी ऑफ देम हैव फेल्ड। तो बैंकिंग स्टॉक्स क्वाइट वोलेटाइल है, वॉल्यूमनस है, और दे आर एक्सीलेंट फॉर ट्रेडिंग। तो इसीलिए मुझे बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर मैं हमेशा नजर रखता हूं फॉर एनी काइंड ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज कहीं आ रहा है कि नहीं। तो ये जो वीडियो आप लोग जानते हैं, पोस्ट दिस एटलीस्ट वंस अ वीक, एक हफ्ते में एक बार मैं बैंकिंग स्टॉक्स को देखता हूं आप लोगों के साथ। इस बार भी देखने वाला हूं। पहले हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्राइवेट सेक्टर बैंक को देखते हैं, देन हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक को देखते हैं। और इस एनालिसिस के लिए आप लोग जानते ही हैं, हम लोग वीकली चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज वीकली चार्ट इज फॉर फर्स्ट द स्टॉक सिलेक्शन। सेकेंड, डेली चार्ट का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग किया जा सकता है, बट दिस स्टॉक सिलेक्शन कौन सा स्टॉक हम लोग एटलीस्ट कंसिडर भी कर रहे हैं, तो ये जो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो इसीलिए वीकली स्कैनिंग ऑफ स्टॉक्स इन जनरल मैं करता हूँ। लास्ट में जो वीकेंड वॉर बोल के वीडियो पब्लिश किया, उसमें जरूर इसका मेंशन किया गया है। नाउ इसमें मेरा जो फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप में है, उसमें मेरा कुछ क्राइटेरिया है स्टॉक सिलेक्शन का, कि ये जो टीएमपी, ट्रेंड मोमेंटम प्राइस एक्शन, ये प्री टीएमपी मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आने से पहले मीट टीएमपी 1 और टीएमपी 2 फेज। टीएमपी 2 फेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेज होता है, जहां पे प्राइस गोज अप वेरी स्ट्रॉन्ग। सो मैं एटलीस्ट चाहता हूं कि स्टॉक कम से कम एटलीस्ट एक टीएमपी फेज में रहे, प्री टीएमपी, टीएमपी 1, टीएमपी 2, कोई भी एटलीस्ट एक फेज में रहे। सेकंड, मैं चाहता हूं कि स्टॉक का स्ट्रेंथ स्कोर, आरएस स्टेटस और स्पीड स्कोर, ये मेरे मैंडेटरी क्राइटेरिया है फॉर स्टॉक सिलेक्शन। तो इनको मैं चाहता हूं स्टॉक का जो स्ट्रेंथ स्कोर ग्रेटर देन 70, उससे इसके अलावा कोई भी स्टॉक मैं कर रहा हूं, आई विल डू वेरी स्मॉल क्वांटिटी, स्टार्टर क्वांटिटी बोलते हैं, या पाइलॉट, जो कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ऑन द स्टॉक विथ फुल साइकोलॉजी। तो ये रहा एयू बैंक। तो इसमें मुझे नेक्स्ट चाहिए आरएस। आरएस मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ में आइदर एक्सट्रीमली बुलिश और राइजिंग बुल और स्पीडिंग बुल, ये तीन फेज है। ये तीन फेज में एटलीस्ट एक ना एक फेज में मुझे चाहिए। लास्ट इज द स्टॉक स्पीड स्कोर विच इज 10, मिनिमम इज 10। सो दैट इज ये मेरे मिनिमम क्राइटेरिया है। इसके अलावा कोई भी स्टॉक में मैं बड़ा क्वांटिटी, मतलब बड़ा क्या, पाइलट क्वांटिटी के अलावा और कुछ भी नहीं करूंगा। तो मिनिमम ये क्राइटेरिया मुझे चाहिए। वैसे मेरा एक पाइलट खड़ा है वैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ये मुझे लग रहा था, लास्ट डे लग रहा था ब्रेकआउट देगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये ब्रेकआउट दे नहीं पाया। लास्ट वीक स्पाइक हो गए, खत्म हो गए। बट लग रहा है कि मे बी नेक्स्ट वीक, अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर स्पाइक ब्रेकआउट देता है, अगर नहीं देता, इट कैन गो फॉर वेरी लॉन्ग कंसोलिडेशन, क्योंकि ये एक छोटा सा मौका है, जो एक स्लैंटिंग जोन, ये जो जोन बोलते हैं इसको स्लैंटिंग जोन, तो ज्यादा मौका नहीं है। इट इज विद इन 8th ऑफ जुलाई, ये स्लैंटिंग जोन खत्म हो जाएगा। तो 8th ऑफ जुलाई के अंदर अगर एक ब्रेकआउट होता है, तब जाके एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत ही अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। और तब तक ये मेरा क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई करने लगेगा। तो जब तक नहीं कर रहा है, तब तक ओनली स्मॉल, मतलब पाइलट क्वांटिटी। एक्सिस बैंक लास्ट डे भी हम लोग अलर्ट करके रखे थे, ये स्टेडीली ऊपर जा रहा है। अब ये सिलेक्शन क्राइटेरिया में रहेगा, बट ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करना होगा, याद रखिए, डेली चार्ट, जिसमें पार्शियल एग्जिट आया है एक्सिस बैंक। और वीकली के हिसाब से अभी भी हम लोग लिस्ट में है, एक्सिस बैंक इज स्टिल बुलिश। तो यस, एक्सिस बैंक एक स्ट्रॉन्ग बैंक में कंसिडर किया जा सकता है। जो डेली में हम लोग करेक्शन देखे, ये जो एक्सिस बैंक में जो डेली में करेक्शन देखे, ये देखते ही जैसे हम लोग एग्जिट किए री एंट्री के लिए,
देखिए आइदर प्राइस एक्शन बुलिश अलर्ट डाल देंगे या तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम बुलिश। तो प्राइस एक्शन बुलिश मतलब क्या, फुल ग्रीन कैंडल। तो फुल ग्रीन कैंडल आ जाएगा तब प्राइस एक्शन बुलिश हो जाएगा, तब जाके हम लोग का री एंट्री मिलेगा जैसा यहां पे मिला। Next we have Bandhan Bank, and Bandhan Bank we are looking in the weekly chart. Clearly दिख रहा है एक बेस फॉर्मेशन किया है, बट ये अभी भी अपने क्राइटेरिया से फार फार अवे है। तो लग रहा है ये कंसोलिडेशन फेज अभी भी थोड़ा चलेगा। मे बी लेटर इन द ईयर इट माइट सी अ ब्रेकआउट, बट ये डेफिनेटली एक बेस फॉर्मेशन किया है जिसके ऊपर नजर रख सकते हैं। चाहे तो पाइलॉट या छोटा क्वांटिटी कर सकते हैं, बट बंधन बैंक broadly it looks like it's still not ready. सीएसबी बैंक में कुछ भी नहीं करेंगे, इट्स मिक्स कैंडल और ऐसे स्टॉक हम लोग पसंद नहीं करते। सिटी यूनियन बैंक मुझे बहुत ही पसंद है, इसमें मैं पोजीशन भी है क्योंकि ये देखिए फ्लैट लाइन। और प्लीज एक चीज याद रखिएगा, किसी का सुन के मत पोजीशन लगाइएगा। ये जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग है बहुत ही रिस्की चीज है, लोग पैसा खो देते हैं मेजोरिटी। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा आप मेरा सुन के ट्रेड करो और लॉस कमाओ, बट क्योंकि ये साइकोलॉजिकल होल्डिंग का बात है, एक रूल का बात है, एक प्लान का बात है। तो जरूर अगर आपके पास वो नहीं है, मैं कभी भी किसी का सुन के ट्रेडिंग कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं, नेवर, इवन इंक्लूडिंग मेरा सुन के नहीं। आप खुद देखिए, या तो मेरा प्रोसेस समझिए, जो भी है खुद सीखिए समझिए, क्योंकि मेरा जो स्टूडेंट्स है मैं किसी को लार्जली कॉल्स नहीं देता हूं। मेरा करेंसी कमोडिटी ट्रेड आप लोग जानते हैं, अगर मेरा कमोडिटी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो। सिटी यूनियन बैंक देखिए, सिटी यूनियन बैंक यहाँ पे नया ब्रेकआउट दिया है 161 और इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग मच बिगर राइज, वेरी लाइकली, थोड़ा टाइम देना होगा डेफिनेटली। ये 200 के आसपास टेस्ट करने का कैपेबिलिटी ये सिटी यूनियन बैंक में जरूर है, तो ये हम मेरे लिस्ट में रखेंगे। डीसीबी बैंक ऑन द अदर हैंड, भले ये इंपॉर्टेंट जगह पे बेस बना रहा है, इसका स्ट्रेंथ स्कोर वगैरह रेडी नहीं, तो थोड़ा पेशेंस के साथ इसको हैंडल करना, या डीसीबी बैंक को ये जो ब्रेकआउट लेवल होगा 155 इसके ऊपर परचेज करना ही ठीक रहेगा, मोर सेफ रहेगा टू अवॉइड द जिगजैग नेचर। धनलक्ष्मी बैंक बिल्कुल भी तैयार नहीं है विद अ रेड कैंडल, इसको हम लोग सोचेंगे नहीं कुछ करने के बारे में। ये थोड़ा कमबैक दिखाया था, ये अपना क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं किया था, और देखिए ये मैं बहुत बार देखा हूं, जो स्टॉक क्राइटेरिया ये जो 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है फेल हो जाता है अल्टीमेटली बाय सिग्नल के बाद भी। तो इट विल टेक मोर टाइम, तो इसके अनलेस 103.4 के ऊपर सस्टेन कर रहा है 105, इक्विटस बैंक में जाके फायदा नहीं। हम लोग देख रहे हैं जो फेडरल बैंक, इसको मैंने हाईलाइट किया था, हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रेजुअल सेंस में धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ये स्टॉक भी नहीं, फिनो पेमेंट्स बैंक थोड़ा कम बैक का चांस दिखा के फिर से बैक टू द सेल ऑफ। इंपॉर्टेंट है, अभी भी ये फायर के लिए रेडी नहीं है, बट एटलीस्ट क्लियर हो गया, मे बी एक बेस फॉर्मेशन वो चलता रहेगा। इट शुड नॉट ब्रेक बिलो 275, तब जाके इसका पूरा बुलिशनेस ही खत्म हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक बढ़िया मूव दिया है, हम लोग डिस्कस किए थे कि ये स्ट्रगल करेगा रीचिंग अप टू दिस लेवल, ये टॉप लेवल पहुंचने के बाद थोड़ा स्ट्रगल शुरू होगा, पॉसिबली वो स्ट्रगल अब चालू हो रहा है क्योंकि एचडीएफसी ये जो टारगेट लेवल था उसको रीच कर चुका। तो वंस अगेन अच्छा है, यहाँ पे अगर करेक्शन मिलता है दैट्स वेरी गुड, करेक्शन के बाद री एंट्री मिलेगा, फिर से हम लोग एंट्री कर पाएंगे। इन द डेली चार्ट के हिसाब से एचडीएफसी में देखिए धीरे धीरे मोमेंटम का थोड़ा थोड़ा फेडिंग दिख रहा है, बट इट्स नॉट अ डाइवर्जेंस। तो अभी तक it is HDFC Bank looks like bullish. The first round of profit booking signal is coming as per the daily chart. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक को, ये भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक के पास, इट इज गोइंग अप, नॉट फुल्ली सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया, तो छोटा पोजीशन ही इसमें मेंटेन करेंगे आईसीआईसीआई बैंक। IDBI Bank not ready with a full red candle, not at all ready, ignore. Similarly with a mixed candle, this is bouncing back from a very strong level.
ये जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग है 75, इतना बड़ा फ्लैट जोन, शायद ये ऊपर भी यहां से बाउंस, बट यहां भी एक रेजिस्टेंस बन रहा है 85। तो 75 और 85 का रेंज जब टूट जाएगा आईडीएफसी बैंक के लिए, तब जाके आईडीएफसी बैंक विल बी गुड इनफ फॉर आइदर बाय और फॉर द सेल। अभी के लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया से बाउंस बैक दिख रहा है। दिस स्टॉक इज नॉट रेडी फॉर आवर इन्वेस्टमेंट्स। What we are seeing now, IndusInd Bank is not ready. क्लियर कैंडल। जम्मू एंड कश्मीर बैंक देखिए बिल्कुल नहीं, इसमें पैसा जाएगा तो फंसेगा। करूर वैसा बैंक हम लोग हाईलाइट किए थे लास्ट सेशन में भी, बट इसका एग्जिट आया था, इट इज बीन शोइंग वोलाटिलिटी। करूर वैसा बैंक डेली चार्ट में एग्जिट दे दिया, ये एग्जिट हो गया करूर वैसा का। लास्ट डे बाउंस बैक भी हुआ है। करूर वैसा इज नो लॉन्गर लुकिंग दैट गुड। इसका स्ट्रेंथ स्कोर, सॉरी स्पीड स्कोर इज बिलो 10 नाउ। सो करूर वैसा बैंक इज नो लॉन्गर गुड। बहुत दिनों बाद कोटक बैंक में एक बाई सिग्नल मिल रहा है, बट खास कुछ नहीं करेंगे। सामने मेजर रेजिस्टेंस है 1858 टू 1870, 50-70 रुपए, 3%, ठीक है। बट हम लोग जो गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ये 2-3% में रेजिस्टेंस हम लोग को नहीं चाहिए। सो कोटक बैंक डिस्पाइट द बाई सिग्नल, ये हम लोग इग्नोर करेंगे अनलेस वो जो इंपॉर्टेंट फ्लैट लाइन लेवल्स है उसका ब्रेकआउट हो जाता है, तब जाके सिनारियो डिफरेंट। कर्नाटका बैंक भी देखिए ये बाउंस बैक हो रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल से एम्प्टी लाइन, बट हम लोग कुछ नहीं करेंगे। मिनिमम क्राइटेरिया भी नहीं आ रहा है, विच इज फुल ग्रीन कैंडल। आरबीएल बैंक भले ही फुल ग्रीन कैंडल, बाय सिग्नल्स, ना तो स्ट्रेंथ में मजा है ना तो स्पीड में। अगर स्ट्रेंथ और स्पीड नहीं है ये स्टॉक सस्टेन नहीं करेगा, ये बाय। देन वी हैव साउथ इंडिया बैंक, नॉट रेडी, clear from the candle. It's Suryodaya Small Finance Bank, not at all ready, clear from the candle. Tamil Nadu Marka Bank, not ready, clear from the candle. Ujjivan going bad, not at all good. Yes Bank, not at all good. तो दिख रहा है कि देखने लायक एक्सिस बैंक, सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, इसके अलावा 2-3 फोमो पोजीशन के लिए लाइक एयू बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक, वो भी फोमो के लिए या पाइलट क्वांटिटी के लिए ठीक था। अब हम लोग देखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक को। अगर पब्लिक सेक्टर में कुछ खास हो रहा है, क्लियरली नहीं, मोमेंटम फेडिंग, सो दिस इज नॉट वेयर विल बी। इंडियन बैंक में नहीं रहेंगे, पंजाब बैंक में नहीं रहेंगे, इंडियन ओवरसीज बैंक में नहीं रहेंगे, सेंट्रल बैंक में नहीं रहेंगे, यूको बैंक देखिए नहीं रहेंगे, यूको बैंक में वी डोंट केयर अबाउट यूको बैंक्स। देन वी हैव महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देन वी हैव यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, turning red, not good. Then we have Bank of India. Then we have Canada Bank, not good. ना तो स्कोर ना कैंडल, किसी के कोई भी हमारे साथ नहीं है। none of the stocks are looking good. इसमें भी एग्जिट, ये भी अपना क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बाई सिग्नल के बाद देखिए फेड हो गया, तो इसमें और फिर से आ सकता है राउंड ऑफ, बट कुछ खास तगड़ा बाइंग नहीं दिख रहा है। इट्स मोर और लेस फेडिंग। पंजाब एंड सिंध बैंक, नो इट्स फेडिंग। लास्ट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विच इज ग्रेजुअली मार्जिनली गोइंग हायर, बट इसमें वो स्ट्रेंथ ना तो आ रहे से। यू कैन कीप सम ऑफ मनी हियर, बट खास कुछ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है नहीं, बट दिस इज मोर इन अ ग्रेजुअल राइज मोड। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रॉब्लम दिख जाएगा डेली चार्ट में। डेली चार्ट में देखिए कितना बार एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट। सो दीज आर नॉट गुड। ये जो फेज जब तक नहीं आएगा, अपना स्कोर सेटिस्फाई नहीं होगा, वी आर नॉट लाइकली टू सी वेरी गुड स्ट्रॉन्ग मूव। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप ये डिस्कशन आपको हेल्पफुल हुआ इन टर्म्स ऑफ बैंक स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट।
अगर ऐसा हुआ है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, एंड एज ऑलवेज, हैप्पी ट्रेडिंग.